टीरियन वाइट केस इमरान खान के सियासी करियर पर असरअंदाज हो या ना हो, इस केस में उनकी नाअहली हो या ना हो, मगर ये केस हुकूमत और अदलिया और इदारों को आमने सामने लाने और एक सिटिंग जज की जानिब से अपने ही चीफ जस्टिस को चार्जशीट करने की एक और वजह ज़रूर बन चुका है। और ये वही मामला है जिसमें दबाव का जिक्र इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अपने ख़त में भी किया था। और जुमे के दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और सेनेटर फैसल वाउडा की माफ़ी कबूल की, उसी रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टीरियन वाइट केस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का ऑर्डर जारी किया, जिससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इख्तलाफ किया था। सिर्फ यही नहीं, इस ऑर्डर के अहम नकात का उर्दू तर्जुमा भी साथ ही शाया किया गया। इसके साथ ही ऑर्डर देने वाले बेंच को ही तोड़कर एक नया बेंच बनाने के खिलाफ बेंच के रुकन जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का 14 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला भी जारी कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले में जस्टिस आमिर फारूक के किरदार पर सवाल उठाया है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के फैसले के मुताबिक अपनी मुबैना बेटी टीरियन वाइट को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 30 मार्च 2023 को सुनी, जिसमें जवाब दहिंदा यानी इमरान खान के वकला ने इस दरख्वास्त के काबिल समात होने पर एतराज़ात उठाए। इस नुक्ते पर दोनों फरीक़ैन के तफसीली दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया गया और बेंच को फैसला सुनाने के लिए दोबारा इकट्ठा होना था। रिकॉर्ड पर मौजूद मवाद का जायजा लेने से मालूम होता है कि सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला लिखकर उस पर दस्तखत कर दिए थे। इस फैसले से बेंच में मौजूद एक मेंबर यानी जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इत्तफाक किया था और लार्जर बेंच के इन 2 मेंबर्स ने फैसला किया था कि यह दरख्वास्त नाकाबिल समात है। इस बेंच को फैसला सुनाने के लिए दोबारा इकट्ठा होना था और हाई कोर्ट के रूल्स के मुताबिक अगर 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स पर मुश्तमिल डिवीजन कोर्ट में जजेस की राय मुख्तलिफ हो तो उस फैसले को फौकियत दी जाएगी, जिस पर अक्सरियत का इत्तेफाक होगा। इस केस को सुनने वाले बेंच को जब दोबारा बनाया गया तो इसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस समत रिफत इम्तियाज़ को शामिल कर लिया गया, जबकि साबिक बेंच के 2 मेंबर्स यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और खुद चीफ जस्टिस आमिर फारूक को इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। ऐसा कोई अदालती ऑर्डर रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है जो ये बता सके कि इन मेंबर्स ने खुद को इस बेंच से अलग किया हो, खासतौर पर तब जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस दरख्वास्त पर अपना फैसला भी लिखा था और उस पर दस्तखत भी किए थे, जिससे जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इत्तफाक भी किया था। रिकॉर्ड का मज़ीद जायजा लेने पर मालूम होता है कि इस बेंच को दोबारा बनाने से पहले साबिक बेंच में मौजूद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 2 ऑफिस नोट्स लिखे थे। एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेक्रेटरी को लिखा गया था, जबकि दूसरा नोट इस अदालत के रजिस्ट्रार को लिखा गया था ताकि कॉज लिस्ट जारी की जाए और ये अदालत फैसला सुनाने के लिए बैठे। ऐसा मालूम होता है कि रजिस्ट्रार ने बगैर किसी माकूल वजह की हिदायत पर अमल नहीं किया। फैसले के मुताबिक ये बात नाकाबिल समझ है कि फैसला लिखने वाले जज की बार बार दरख्वास्त के बावजूद अदालत ने वो फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट जारी नहीं की। इसलिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का फैसला उनकी हिदायत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया, जिसको उनकी इजाज़त और मर्जी के बगैर वेबसाइट से वापस हटा भी दिया गया। फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 10 मई 2023 को एक ऑफिस नोट के जरिए न सिर्फ अपने आप को इस केस से अलग कर लिया, बल्कि बेंच के दीगर 2 मेंबर्स के फैसले पर खुद अपील सुनने वाले जज की तरह काम करते हुए नया बेंच तश्कील देने का हुक्म दे दिया, जिससे उन 2 जजेस का अक्सरियती फैसला कलअदम हो सकता था। उन्होंने बेंच तहलील करने की 3 वजूहात बताई। पहली वजह एक सहाफ़ी की ट्वीट को बताया, जिससे मुबैना तौर पर महफूज फैसले की राजदारी मुतासिर हुई। दूसरी वजह अपने फैसले के जवाब में 2 जजेस की जानिब से उनके दस्तखतशुदा फैसले की मौसूली थी, जबकि तीसरी वजह इन 2 मेंबर्स की जानिब से अपना लिखा गया फैसला वेबसाइट पर अपलोड करना था। जिसे अरबाब मोहम्मद ताहिर के फैसले के मुताबिक किसी भी महफूज शुदा फैसले की प्राइवेसी या राजदारी की मुबैना खिलाफ वर्जी का मतलब ये नहीं है कि अदालत फरीक़ैन को इंसाफ की फराहमी का अमल रोक दे, बल्कि अदालत का काम है कि वो कानून के मुताबिक फैसला करे। हम मुद्दई की केस का नतीजा अखज़ करने के हवाले से सोच को कंट्रोल तो नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने अपने नोट में भी नहीं बताया कि जज की आज़ादी से बढ़कर ऐसी कौन सी रिवायत है जिसकी खिलाफ वर्जी कर दी गई। हाल ही में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के हवाले से सुमोटो केस में अदालती फैसला आने से पहले अपनी अपनी राय जारी की, जिन पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहस भी हुई, लेकिन इसको प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी नहीं कहा गया। ना ही सुप्रीम कोर्ट का बेंच फैसले की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी करने पर तहलील किया गया। बेंच के 2 मेंबर्स की जानिब से फैसला कॉज लिस्ट की गैर मौजूदगी में अदालत की वेबसाइट पर अपलोड करना कोई गलती या कोताही नहीं है, बल्कि इस अदालत के रजिस्ट्रार की जानिब से खिलाफ वर्जी का नतीजा है। जिससे अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अपने फैसले में 3 अहम सवाल उठाए हैं। पहला सवाल यह है कि क्या बेंच इस केस को दोबारा सुनकर दोबारा फैसला दे सकता है, जिसको पहले ही 3 मेंबर लार्जर बेंच का अक्सरियती फैसला नाकाबिल समात करार दे चुका है, जिसमें उतने ही मेंबर्स थे जितने इस नए बेंच में हैं। और क्या इस बेंच के पास अक्सरियती फैसले पर सुमोटो रिव्यू लेने और मेरिट्स का जायजा लेते हुए मुख्तलिफ नतीजे पर पहुंचने का इख्तियार है? इस तनाजुर में साबिक बेंच के अक्सरियती फैसले का क्या कानूनी जवाब होगा? और तीसरा सवाल यह है कि क्या चीफ जस्टिस अपने इंतजामी इख्तियारात को इख्तिलाफ दबाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं?
फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है कि वो अपने पास आने वाले केसेस पर बेंचेस तश्कील दें, लेकिन एक दफ़ा जब इस इख्तियार का इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसके बाद चीफ जस्टिस बेंच में तरमीम या तब्दीली नहीं कर सकते जब तक कि ये मामला दोबारा किसी अदालती ऑर्डर के जरिए उनके हवाले ना किया जाए। बेंच बनाने, दोबारा बनाने और उसे तहलील करने में फ़र्क है। इस फ़र्क का समात की नौयत और जिस मरहले पर वो केस है उससे बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर बेंच का कोई मेंबर मौजूद नहीं है या उसने अपने आप को किसी भी वजह से केस सुनने से अलग किया हो या बेंच किसी भी वजह से बेंच दोबारा तश्कील देने के लिए ये मामला चीफ जस्टिस को भेजे तो चीफ जस्टिस के पास दोबारा ये अख्तियार आ जाता है और वो ज़रूरी अहकाम जारी कर सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा जब मामला सुन लिया गया हो और दलाइल मुकम्मल हो गए हों और केस का फैसला महफूज हो गया हो, तब चीफ जस्टिस के पास ये अख्तियार नहीं होता कि वो इस केस को एक बेंच से लेकर दूसरे बेंच को दे दें या बेंच नए सिरे से बनाएं या पहले वाले बेंच को ही तहलील कर दें। इसको फिर ये समझा जाएगा कि इंतजामी इख्तियारात को अदालती कार्रवाई को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। मुख्तसर ये कि चीफ जस्टिस के पास एक दफ़ा बेंच तश्कील देने के बाद उसको दोबारा तश्कील देने का इख्तियार नहीं है जब तक कि वो बेंच खुद इस हवाले से अदालती ऑर्डर जारी ना करे। ये बात उस वक्त ज़्यादा संगीन हो जाती है जब चीफ जस्टिस खुद उस बेंच का हिस्सा हों। इस तरह वो इस अदालती मामले के मुमकिन नतीजे से बाखबर होते हैं। ये मामला और भी ज़्यादा संगीन हो जाता है जब चीफ जस्टिस एक फैसला लिखते हैं जो बेंच के दो दीगर मेंबर्स से शेयर किया जाता है और वो दो मेंबर्स उस फैसले से इत्तफाक नहीं करते और अपना फैसला लिखकर उसके बारे में चीफ जस्टिस को आगाह कर देते हैं। फैसले के मुताबिक इख्तिलाफ एक जज का अहम हक होता है जिसको वो ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करता है। ये वो मौका होता है जिसके ज़रिए एक जज बेंच के दीगर मेंबर्स के फैसले से अपने इख्तिलाफ का इजहार कर सकता है। बेंच के मेंबर्स के दरमियान इख्तिलाफ राय बेंच को दोबारा बनाने का कोई जवाज नहीं है। जजिस की आज़ादी को इंतजामी इख्तियारात से महदूद नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने अपने नोट में लिखा कि लार्जर बेंच के दो मेंबर्स ने उनका फैसला मौसूल होने के बाद उनसे मशवरा किए बगैर अपना दस्तखतशुदा फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की राय से इत्तफाक ना करना और अपनी आज़ाद राय रखना ना तो कोई गुनाह है ना ही किसी तयशुदा प्रैक्टिस की खिलाफ वर्जी है। अदालती प्रैक्टिसेस निज़ाम अदल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बदलती रहती हैं, लेकिन उन प्रैक्टिसेस के ज़रिए किसी जज को कानून के मुताबिक या अपनी समझ के मुताबिक राय कायम करने से रोकते हुए उनकी आज़ादी पर कदगन नहीं लगाई जा सकती। चीफ जस्टिस का बेंच के दीगर दो मेंबर्स की जानिब से अलग फैसला मौसूल होने पर बेंच को दोबारा तश्कील देना बज़ाहिर बेंच के दीगर दो आज़ाद मेंबर्स के फैसले का गला घोटने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस अपनी अदालती राय का इजहार करने के लिए आज़ाद थे और उन्हें अपने कलम के एक झटके से इंतजामी तरीके से बेंच को दोबारा तश्कील नहीं देना चाहिए था। इस तनाजुर में अक़लियती राय होते हुए चीफ जस्टिस को अपना इंतजामी इख्तियार अक्सरियती फैसले को दबाने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। फैसले के मुताबिक क्या हमें कानून के मैंडेट को नज़रअंदाज करते हुए अपने अदालती फैसलों को फरीक़ैन या उनकी प्रॉक्सीज़ की क़यास राइयों से कंट्रोल होने देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर ये अदालत ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत का शिकार होती रही तो हम मनफी जहनों को अदालती मामलात में मुदाखलत और उनके मुमकिन नताइज से खेलने का मौका देंगे और अदालत के लिए आज़ाद सालिस के तौर पर काम करना नामुमकिन बना देंगे। यूँ अपनी मंशा के खिलाफ फैसले की तवक्को करते ही हर मुद्दई अवामी सतह पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हुए अदालती कार्रवाई मुतासिर करने की कोशिश करेगा। अगर हम ऐसी मिसाल कायम करेंगे तो हम अवाम का कानून की हुक्मरानी, इंसाफ की तरसील और अदलिया की आज़ादी पर एतमाद खो देंगे। फैसले के मुताबिक अदालतों को किसी भी तबसरे का शिकार नहीं होना चाहिए, चाहे वो तौहीन आमेज़ हो या ना हो। ये सिर्फ एक जज का अपना ज़मीर ही हो सकता है जिसके तहत वो बेंच में शामिल होने या ना होने का फैसला कर सकता है। किसी आईनी या कानूनी पैमाने की गैर मौजूदगी में कोई जज सिर्फ इसलिए केस से डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता कि अदालती मामले के मुमकिन नतीजे पर क़यास राइयाँ हो रही हैं। कोई भी जज अपने साथी जज की राय पर बिलवास्ता या बिलावास्ता असरअंदाज नहीं हो सकता। तारीख़ इस बात की गवाह है कि जब किसी मुआशरे में अदलिया में ऐसे लोग शामिल हों जिन्होंने समझौता किया हो और वो इक़्तिदार और असर वसूख से मुतासिर होते हों, ऐसे मुआशरे में सबसे पहला कत्ल सबसे कमज़ोर तबके के बुनियादी हुकूक का होता है। अदालती आज़ादी की बुनियाद इस मफरूज़े पर कायम है कि हर जज मुनसिफाना और गैर जानिबदार होने के अलावा आज़ाद हो और अपने अदालती नज़रियात को बरकरार रखने में भी आज़ाद हो। अदलिया की आज़ादी कानून की हुक्मरानी के लिए सबसे अहम है। एक जज जिसके फैसले कानून की रूह और मंशा की पासदारी के बजाय हुकूमत को खुश करने के लिए हों, वो अवाम के अदलिया पर एतमाद को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाता है और नतीजतन उसकी साख
और इखलाकी इक़दार को ख़तरे में डालता है। इन हक़ाइक़ और हालात की रोशनी में हम इस राय पर कायम हैं कि बेंच की दोबारा तश्कील का कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। तमाम मेंबर्स की जानिब से फैसले दिए जाने के बाद बेंच की दोबारा तश्कील की इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। अहम बात यह है कि इस फैसले से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने इत्तफाक किया है, जबकि जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने इजाफी नोट भी लिखा है। इसके साथ साथ जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के 13 सफ़ात के ऑर्डर को इस फैसले का हिस्सा बनाया है, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने टीरियन वाइट केस में इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दी थी।